Hello, Acho. How are you? I think that you will be fine. You are watching your favorite channel, Made Easy Concept by Manoj sir, and I'm your Manoj sir. Students, today I'm going to solve a property of Laplace transformation. देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाती है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से लिख दिया, आप लोग ना लिखें, आप पूरा ही लिखिएगा। तो बच्चों क्या है प्रॉपर्टी? इफ एफ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये है तो बच्चों क्या हो जाएगा? देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at f of t equal to f of s minus a। और बच्चों यहां पर ही अगर प्रॉपर्टी इस तरीके से दी हुई है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at f of t इक्वल टू f of s माइनस माइनस ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? s प्लस ए, ये हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो देखें प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए गिवन दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये गिवन है। और ये गिवन नहीं बच्चों, ये डेफिनेशन में होता ही है। डेफिनेशन मैंने आपको जैसे बताई थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये इक्वल टू एफ ऑफ एस ही होता था, इसे एफ ऑफ एस भी लिखते थे, इस इंटीग्रल को एफ ऑफ एस भी बोलते थे। तो दिस इक्वल टू दिस हो गया हमारे पास में, इस प्रॉपर्टी से है ऐसा। अब हमसे कह रहा है ये निकालने के लिए, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, इस रिजल्ट के लिए यूज करते हैं, इस रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर लेते हैं, देखते हैं एक सेकंड के लिए। देखिए बच्चों, बाई definition of Laplace transformation, Laplace transformation डेफिनेशन से बच्चों ये था, तो ये रिजल्ट मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका कह रहा हूं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका फाइंड आउट कीजिएगा। तो e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो अब देखो बच्चों, जैसे
ये कह रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ, जो भी बोल रहा है यहां पर, वही जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं वही फंक्शन, ये फैक्टर होता है बच्चों, वही फैक्टर यहां यूज करेंगे। तो यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, ये एक फैक्टर है, यहां पर एफ टी फैक्टर था तो एफ टी यूज कर लिया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, तो ई टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी था तो एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका निकाल रहे हैं तो ये दिखाएंगे यहां पर ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ये बच्चों करेंगे। तो देखें इसे और इसको देखें, e टू द पावर माइनस टी कॉमन लिया बच्चों, s प्लस ए एफ ऑफ टी डी टी, जीरो से इन्फिनिटी। अब बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर t के साथ में, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t के साथ में एक हमारे पास में पैरामीटर यूज किया गया है s। यहां पर हमारे पास में दो वैल्यूज का सम है, तो हम पुट कर लें, पुटिंग s प्लस ए इक्वल टू u ले लिया, क्या ले लिया, u, s प्लस ए की जगह बच्चों क्या रख दिया, u, और s प्लस ए जब बच्चों हमने u रख दिया तो हमारे पास में हम पुट कर देते हैं यहां पर। अब देखो आप लोग जब वैल्यू एज्यूम करते थे तो उसको हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। ये केस उस समय का होता था जब हमारे पास में जो वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं किसी और वैल्यू वेरिएबल से, तो उसमें हमारे पास में जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल मौजूद हो। तो देखो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो टी अवेलेबल नहीं है तो सिंपली हम पुट करेंगे यहाँ पर। अब क्या हमारे पास में लिमिट भी चेक नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसे चेंज थोड़ी किया है। तो देखें e टू द पावर माइनस यू टी एफ ऑफ टी, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। यहां क्या चल रहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ ए टी एफ ऑफ टी, ये आया बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये बच्चों क्या हुआ, देखो जब हमारे पास में t का कोफिशिएंट ऐसा देख लें, माइनस टी का कोफिशिएंट s है तो हमने f ऑफ s लिखा, यहां पर माइनस टी का कोफिशिएंट u है तो ये f ऑफ u हो गया। क्या हुआ बच्चों, f ऑफ u, f ऑफ u, और u क्या है, u है s प्लस ए, तो f ऑफ s प्लस ए, ये आया इस प्रॉपर्टी से। ये तो वही तो हमसे प्रूव कराने को कह रहा है, हमने प्रूव करके दिखा दिया आपको। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बच्चों कुछ फॉर्मूले उसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम निकालेंगे, डेरिवेट करके दिखा दी कि मैंने आपको प्रॉपर्टी।
अब देखें हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, ये एक रिजल्ट है। अब मुझसे ये कहा जाए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, और एक चीज बच्चों और बता दें, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी, तो ए को रिप्लेस कर दिया माइनस ए से, ए को रिप्लेस कर दें इसमें से, एफ ऑफ ए को रिप्लेस कर दें माइनस ए से, यहां पर बार ब्रैकेट यूज कर ले, तो एफ ऑफ एस ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस ए, तो वही तो रिजल्ट आया ये। तो ये प्रूफ भी किया जा सकता है इस तरीके से। तो देखिए अब हमारे पास में ये, तो ये हमारे पास में एफ ऑफ एस है, क्या है, एफ ऑफ एस बाई, देखिए बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या रहा है, सपोज करिएगा फाइंड, चलो हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी ये एफ ऑफ टी है, टी टू द पावर एन इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए, और एफ ऑफ एस क्या है, ये है गामा एन प्लस वन अपॉन एस, एस एफ ऑफ एस है बच्चों गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। तो एस के स्थान पर हमें चाहिए एफ ऑफ एस प्लस ए, एफ ऑफ एस प्लस ए, तो गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एस प्लस ए टू द पावर एन प्लस वन, एस प्लस ए टू द होल पावर एन प्लस वन। ये बच्चों हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर दिया है। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पर जो गामा एन प्लस वन के स्थान पर फैक्टोरियल एन लिख दिया जाता है, एन फैक्टोरियल लिख दिया जाता है, वो एन फैक्टोरियल उन्हीं केसेस में लिखा जाएगा बच्चों जिन केसेस में एन जो है हमारे पास में क्या है, एक होल नंबर है, एक होल नंबर है, उस केसेस में ही लिखेंगे। अब बच्चों ये एक फॉर्मूला हमारे पास में निकल करके आया, ये अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हम यहां पर देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इक्वल टू हमारे पास में वन अपॉन एस होता है बच्चों। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू वन, ये बराबर होगा एफ एस मान लें और एफ ऑफ एस प्लस ए, एफ ऑफ एस हमारे पास में वन अपॉन एस है, एफ ऑफ एस वन अपॉन एस है, एफ ऑफ एस प्लस ए
एस को एस प्लस ए से रिप्लेस कर दिया, 1/s प्लस ए, 1/s प्लस ए। तो ये तो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी ही है, 1 की मल्टीप्लिकेशन करिए आए, और देखो यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए बच्चों, इस पे बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल ले लेते हैं, या अभी न्यूमेरिकल नहीं, सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। यहां देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी हाइपरबोलिक कॉस ऑफ बी टी क्या रहा है फाइंड आउट करने के लिए, ये फाइंड आउट करें। सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ बी टी इक्वल टू बच्चों होगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले में आप लोगों ने कैसे पढ़ा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पढ़ा आप लोगों को। लेकिन यहां पर हमारे पास में इसके साथ में e टू द पावर ए टी की मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास में यहां पर हाइपरबोलिक कॉस ऑफ बी टी है, तो हाइपरबोलिक कॉस ऑफ बी टी जब हो जाएगा तो ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे बच्चों। देखिए ये है, इसे बच्चों हम क्या मान लें, ये एफ ऑफ एस मान लें। अब इससे देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी हाइपरबोलिक कॉस ऑफ बी टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस ए। और बच्चों एफ ऑफ एस क्या है, ये है एफ ऑफ एस क्या है आपके पास में, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें चाहिए एफ ऑफ एस प्लस ए, एफ ऑफ एस प्लस ए। तो एस को किससे रिप्लेस कर दिया, एस प्लस ए से, एस को रिप्लेस कर दिया एस प्लस ए से। बच्चों माइक चालू कर लिया मैंने, यस। तो एस को रिप्लेस करें, एस प्लस ए से दोनों साइड में रिप्लेस करेंगे, और एस प्लस ए टू द होल पावर 2 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। एफ ऑफ एस प्लस ए की वैल्यू ये पूरी उठा करके यहां पुट कर दी, एस प्लस ए टू द होल पावर 2 अपॉन एस प्लस ए टू द होल पावर 2 माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे ही बच्चों एक फार्मूला और लेकर के आते हैं, फोर्थ फार्मूले में हम क्या निकालते हैं बच्चों, यहां पर साइन ले लेते हैं, हाइपरबोलिक साइन ऑफ बी टी। तो देखिए, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ बी टी क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉरी, यहां पर बी है तो बच्चों बी लेंगे, बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी टी। क्योंकि बच्चों मैं बी केवल ए क्यों लिख दिया, उसके पीछे रीजन था, साइन हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहां पर है बी टी, तो ए के स्थान पर बी यूज किया गया, तो ए के स्थान पर बी यूज करना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये बच्चों एज्यूम करा जा सकता है, ये एफ एस है, एफ ऑफ एस। अब बच्चों हम क्या करना चाहते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए बाई हमारे पास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या है बच्चों हमारे पास में, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए। तो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी हाइपरबोलिक साइन ऑफ बी टी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एस प्लस ए के। और एफ ऑफ एस प्लस ए हमें फाइंड आउट करना है यहां से। एफ ऑफ एस है ये, एफ ऑफ एस ये रफ वर्क कर रहा हूं बच्चों, एफ ऑफ एस है बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे चाहिए एफ ऑफ एस प्लस ए, तो बी अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कर दिया, एस को एस प्लस ए से रिप्लेस कर दिया दोनों, तो बी अपॉन एस प्लस ए टू द पावर 2 माइनस बी स्क्वायर ये होगा। अब बच्चों और हम देख लेते हैं फिफ्थ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी कॉस ऑफ ए टी, कॉस ऑफ बच्चों बी टी। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपसे। तो उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ बी टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास में बाई, इसे बच्चों एफ एस मान लेते हैं, ये एफ एस है, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी। क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी कॉस ऑफ बी टी एफ ऑफ एस प्लस ए हो जाएगा बच्चों, क्योंकि e की पावर में t का कोफिशिएंट a है। तो f ऑफ s हमारे पास में ये है, f ऑफ s हमारे पास में s अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। s को रिप्लेस करें s प्लस a से, तो इधर भी रिप्लेस कर दें s प्लस a होल स्क्वायर अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रखते हैं बच्चों, एस प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसी प्रकार से बच्चों एक फॉर्मूला और निकाल कर फिलाते हैं। देखिए सिक्स्थ फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ बी टी इक्वल टू बच्चों बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं बच्चों डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ई टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी
इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए, और ये एफ ऑफ एस है, और एस को एस प्लस ए से रिप्लेस कर दें तभी तो एफ ऑफ एस प्लस ए आएगा, तो बी अपॉन एस प्लस ए टू दी होल पावर 2 प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये बच्चों मैंने बहुत से फॉर्मूले बना करके दिखा दिया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक न्यूमेरिकल बना करके देख रहा हूं। देखिए न्यूमेरिकल ले रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है बच्चों, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने को कह रहा है, e टू द पावर -3t हाइपरबोलिक साइन ऑफ 5t, इसका फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ 5t फाइंड आउट करो। देखें सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 बच्चों क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद करके ही आप करने बैठेंगे तो आपको कोई। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ 5t, ए क्या है 5 है, तो यहां पर 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये इसे मैं एफ एस ले सकता हूं। ये क्या है बच्चों, एफ एस है। अब देखिए जब ये एफ एस है, अब मुझसे कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए बाई अपनी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, by first shifting property of Laplace transformation of e to the power at f of t equal to f of s plus a, ये प्रॉपर्टी है। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t हाइपरबोलिक साइन ऑफ 5t, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो f ऑफ s, a क्या है बच्चों -3, तो प्लस -3 ऐसे करके यूज करेंगे, तो ये f ऑफ s -3 हो गई। हमारे पास fs क्या है, ये fs बच्चों में अलग लिख लेता हूं, fs जिससे आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। 5 अपॉन एस स्क्वायर -25 कर देता हूं। f ऑफ आपको क्या चाहिए, s -3 बच्चों क्या किया, s को रिप्लेस किया s -3 से, तो दोनों साइड में करेंगे 5 अपॉन s -3 होल स्क्वायर -25। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, f ऑफ s -3 की वैल्यू ये आई बच्चों, पूरी यही
करके कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ना यूज कीजिएगा। 5/s माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 25। चाहो तो बच्चों एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हो। एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 माइनस 25 अपॉन 5/s स्क्वायर माइनस 6s और ये बच्चों माइनस 16। ये क्या आया बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं आप अप्लाई करके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशन मेरे लिए प्राप्त हो सके ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।